हेलो गाइस, माय नेम इज़ आदित्य अग्रवाल और मैं आज आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, उससे मतलब कैसे बचा जाए। साइबर सिक्योरिटी दो वर्ड से मिलकर बनती है, साइबर और सिक्योरिटी। साइबर होगी जैसे डेटा, इंफॉर्मेशन, इंटरनेट, ये सब साइबर के अंदर आ गया। और सिक्योरिटी हुई उसको प्रोटेक्ट करना, जैसे डेटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, कोई एक सोसाइटी है तो उसमें हम सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड क्या काम करता है? वो जैसे सिक्योरिटी गार्ड अपार्टमेंट में चोरी होने से बचाता है, लोगों को हार्म जो होते हैं उससे बचाता है। तो वैसे ही साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट की सिक्योरिटी होती है। वो इंटरनेट में डेटा का चोरी होने से बचाती है, डेटा लीक होने से बचाती है, सिस्टम में चेंज होने से बचाती है। तो एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम द डिजिटल अटैक्स। These cyber attacks are usually aimed at accessing, changing, or destroying sensitive information, extorting money from users, or interrupting normal business processes. साइबर अटैक्स बहुत हार्मफुल होते हैं। साइबर अटैक से आपके कोई पूरे सिस्टम में चेंजेस ला सकता है, कोई सिस्टम में आपका पूरी डेटा चेंज कर सकता है। इसलिए बड़े बड़े हैकर्स जो होते हैं उससे बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी लाएँ, ताकि साइबर सिक्योरिटी एक अटैक को बचा सके, होने से बचा सके। सो नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर अटैक्स। जब साइबर अटैक्स होता है तो हम उसको साइबर अटैक से कैसे बच सकते हैं या उसको कैसे पता लगा सकते हैं। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ इन साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ में हमें बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर लेने चाहिए, ताकि पता लगे कि उनको पता लगे कि अगर उन कंपनी पर अटैक हो रहा है तो वो उसको उससे कैसे बचाएं, साइबर सिक्योरिटी में इम्प्लीमेंट कैसे करें असली में। तो इसलिए बड़े बड़े साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हायर किए जाते हैं ताकि उनकी कंपनी सेफ़ रहे हर अटैक से। Install, use and regularly update antivirus and anti-spyware software on every computer in business। जैसे बड़े बड़े बिजनेस ऑफिसेज में तो हर सिस्टम में एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, ताकि कोई भी अटैक तुरंत अगर सिस्टम पे हो रहा हो या कोई फाइल गलती से डाउनलोड हो गई हो जिसमें वायरस हो, तो तुरंत वो एंटीवायरस उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा और ओनर को बता देगा कि इसमें कुछ ऐसे फाइल्स डाउनलोड हो चुकी है जो हमारे सिस्टम को हार्म कर सकती है। सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेट सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन एज दे आर अवेलेबल। जैसे कोई भी विंडोज़ की अपडेट आती है तो वो तुरंत कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर विंडोज़ की अपडेट पुरानी जब जैसे जैसे होती जाएगी, अगर आप तो उसके वैसे वैसे ही वो बग्स बनते जाए। जैसे बग्स हो गए तो उसके अंदर जैसे अटैक कर सकता है, क्योंकि उसके फॉल्ट पता लग गए तो अटैकर्स फिर उस विंडोज़ के फॉल्ट बना के फिर आपके सिस्टम में वो डाल सकता है। इसलिए हमेशा सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए। मेक बैकअप कॉपीज ऑफ इंपॉर्टेंट बिजनेस डेटा इन्फॉर्मेशन। सिक्योरिटी सिस्टम में होती है, पर हमें अपनी सिक्योरिटी खुद के लेनी चाहिए। इसलिए हमें बैकअप रखना चाहिए हर चीज़ का, फाइल्स वाइल्स का। वो किसी भी कारण उड़ सकती है कभी भी, कितना भी आपका सिस्टम सिक्योर हो पर फिर भी कभी भी कुछ भी दिक्कत आ सकती है, जैसे आपका सारी फाइल्स डेटा वो सब उड़ सकता है आपके लैपटॉप से। हमेशा बैकअप रखना चाहिए। सिक्योर योर वाईफाई नेटवर्क। इफ़ योर वाईफाई नेटवर्क फॉर योर वर्क प्लेस, मेक श्योर इट इज़ सिक्योर एंड हिडन। हमेशा वाईफाई हमारे प्राइवेट होना चाहिए, कभी पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक वाईफाई से बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं, जैसे मैन इन द मिडल अटैक। कोई आपके आईपी एड्रेस को देख के, आईपी एड्रेस पकड़ के आपके सिस्टम में घुस के आपके सारी फाइल्स निकाल सकता है। इसलिए हमेशा प्राइवेट वाईफाई होना चाहिए, ताकि ज़्यादा कनेक्शंस ना जुड़े और हमारे सिस्टम को हार्म ना पहुँच सके। रिक्वायर इंडिविजुअल अकाउंट्स फॉर ईच एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय का अलग अलग अकाउंट्स होना चाहिए, ताकि वो दूसरे एम्प्लॉय में गलती से सिस्टम में वो यूज़र अकाउंट्स चेंज ना हो जाए। फिर पढ़ते हैं जैसे व्हाट इज़ हैकिंग। बेसिकली हैकिंग क्या होती है? हैकिंग इज़ द आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। लाइक हैकिंग, कोई अगर आपकी डेटा चुरा रहा है, जैसे हम पहले बोलते थे ना हैकिंग, फेसबुक हैक हो गया, व्हाट्सएप हैक हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे फेसबुक हैक होने का मतलब हो गया कि उसने उसके यूज़र के अकाउंट के सारे आईडी पासवर्ड सब ले लिए और वो उसका पूरा सिस्टम ले चुके हैं अपने हाथ में। मतलब वो उसमें चेंज कर सकता है, उसमें कुछ डिलीट कर सकता है, उसमें कुछ पोस्ट कर सकता है। तो बेसिकली हैकिंग हो गई। और इसकी डेफिनेशन होगी जैसे हैकिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट द सिक्योरिटी टू गेन एक्सेस टू पर्सनल डेटा और बिजनेस डेटा। An example of computer hacking can be using a password cracking algorithm to gain access to a computer system. So who are hackers? So जो ये हैकिंग परफॉर्म करते हैं उन्हीं को हैकर्स कहते हैं। वो जो बिना किसी परमिशन के अगर आपके डेटा को चुरा रहे हैं तो उन्हें हैकर्स कहा जाएगा। A hacker is a person who finds and exploits the weakness in a computer system and networks to gain access. Hackers are usually skilled computer programs with knowledge of computer security. उन्हें सारी सिक्योरिटी की नॉलेज होती है कि कैसे कोई सिस्टम को कैसे अपने कंट्रोल में लिया जाए,
कैसे उससे डेटा चुराया जाए और उस डेटा को कैसे मिसयूज़ किया जाए। सो टाइप्स ऑफ हैकर्स के टाइप्स होते हैं लाइक ग्रे हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, स्क्रिप्ट किडीज, हैकटिविस्ट और रेड हैट। ये सबको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स वो हो गए जैसे आपके बिना परमिशन के आपके सिस्टम के उन्होंने एक्सेस ले लिया। और ये आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के होते हैं, जैसे उन्होंने बोलते हैं डेटा वो हैकिंग सिस्टम हैक हो गया, इसका मतलब ये सिस्टम हैक, ये सब ब्लैक हैकर का काम होता है, क्योंकि वो बिना परमिशन कहीं से भी बैठ के आपके सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। सो ब्लैक हैट हैकर्स आर ऑल्सो नोन एज अनएथिकल हैकर और अ सिक्योरिटी क्रैकर। These people hack the system illegally to steal money or to achieve their own illegal goals. They find banks or other companies with weak security and steal money or credit card information. They can also modify or destroy the data as well. Black hat hackers are illegal. Black hat hacker illegal होते हैं क्योंकि वो पीछे बैठे हुए कहीं से भी बैठ के आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा वो लोग कौन है और कहाँ से उन्होंने लिया है। ये ज़्यादातर अटैक बैंकिंग सिस्टम में करते हैं पैसे चुराने के लिए, या क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन किसी यूज़र का, वो किसी यूज़र के इन्फॉर्मेशन लेके उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं और यूज़र्स को पता भी नहीं लगता है। तो इन लोगों को ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। फिर आते हैं वाइट हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स आर हाईली स्किल्ड हैकर्स और वो बिजनेस के मैन के परमिशंस लेके ही ये सब अटैक्स परफॉर्म करते हैं। वाइट हैकर आल्सो नोन एज एथिकल हैकर्स or a penetration tester. White hat hackers are good guys of the hacker world. These people use the same technique used by the black hat hackers. वो सेम टेक्निक यूज़ करते हैं ब्लैक हैट हैकर जैसा, पर वो इलीगली नहीं होता, लीगल होता है, क्योंकि वो कंपनी को देख के ही करते हैं, कंपनी से परमिशन लेके ही उनके सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज़ चेक करते हैं। They also hack the system, but they can only hack the system that they have permission to hack in order to test the security of the system. वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए सिस्टम के लिए तभी हैक करते हैं ताकि वो देख सके अगर उसके सिक्योरिटी सिस्टम की कम है तो वो उसको फिर बाद में ठीक कर सके। वो परमिशन लेनी पड़ती है, अगर बिना परमिशन के हम करते हैं तो उसे ब्लैक हैट हैकर कहते हैं। दे फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग IT सिस्टम। वाइट हैट हैकिंग इज़ लीगल सॉरी। फिर आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स आर हाइब्रिड बिटवीन ब्लैक हैट हैकर्स एंड वाइट हैट हैकर। वो दोनों के बीच में ब्लैक हैट हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स के। जैसे ग्रे हैट हैकर्स हो गया, वो सिस्टम में वो घुसते हैक करते हैं, पर वो सिस्टम को हार्म करना नहीं चाहते हैं, बस वो उसकी सिक्योरिटी देखना चाहते हैं, पर वो उन्होंने परमिशन नहीं ली होती, इसलिए वो वाइट हैकर्स नहीं कहलाएंगे। और वो ब्लैक हैट हैकर्स भी नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो कुछ स्टील नहीं करते, बस वो उनकी सिस्टम में घुस जाते हैं, पर अगर उन्होंने कुछ जैसे स्टील नहीं किया, उनको कुछ सिस्टम को हार्म नहीं पहुँचाया या बिज़नेस को हार्म नहीं पहुँचाया, पर उन्होंने बिना परमिशन घुसे हैं, तो उसे ग्रे हैट हैकर्स कहेंगे। और अगर परमिशन लेके घुसते हैं तो उसे वाइट हैट हैकर्स बोलेंगे। They can hack any system even without don't have permission to test the security of the system, but they will never steal or damage the system. In most cases, they tell the administrator of that system, but they are also illegal because they test the security of the system that do not have permission to test. Grey hat hacking is sometimes acted legally or sometimes not. कभी कभी इलीगल भी हो सकता है क्योंकि आपने वो परमिशन नहीं ली है ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें आप उनके सिस्टम की सिक्योरिटी चेक कर रहे हो। फिर आते हैं स्क्रिप्ट किडीज़। स्क्रिप्ट किडीज़ वो लोग हैं जो बने बनाए टूल्स से आपके सिस्टम की हैकिंग करते हैं। वो मतलब उन्हें थोड़ी प्रोग्रामिंग नॉलेज होती है पर उतनी सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं होती। वो जो अवेलेबल टूल्स होते हैं इंटरनेट पे लाइक डार्क वेब वो सब पे वो परचेज़ करके वो डायरेक्ट वो टूल्स को यूज़ करके आपके सिस्टम में घुसते हैं। तो स्क्रिप्ट किडीज़ आर प्रोग्रामिंग नॉविसेस who have some coding knowledge but lack expertise. They typically use free and open source software easily found on the dark web to infiltrate networks and can be black hat, white hat और grey hat. वो कुछ भी हो सकते हैं ब्लैक हैट वाइट हैट, क्योंकि वो जो टूल्स यूज़ करते हैं वो टूल से क्या हार्म पहुंच सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ब्लैक है अगर कोई हार्मफुल टूल है तो वो उससे मनी भी चुरा सकते हैं, तो फिर उसको ब्लैक हैट हैकर कहेंगे। या वो अगर कोई कंपनी हैकर्स को हायर करती है तो वो इन हैकर्स को भी हायर कर सकती है ताकि वो टूल से यूज़ कर सके, तो उन्हें वाइट हैट हैकर कहेंगे। देन आए हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट हो गए लाइक अगर आप कोई चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हो, लाइक एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान की वेबसाइट पे इंडिया फ्लैग दिखाया गया था, तो ये एक हैक्टिविस्ट ने ही किया था।
तो hacktivist is someone who hacks into government networks and systems to draw attention to political or social issues. Hence why the name hacktivist is a play on the word activist. They use hacking as a form of protest, retrieving sensitive government information which is used for political or social purposes. like ये गवर्नमेंट की साइट्स पर अटैक करते हैं ताकि वो अपनी पार्टी के वो दिखा सके। जैसे ये कोई दूसरी पार्टी भी एक पार्टी के लिए कर सकती है, लाइक उनके ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट्स पे जाके उनके अपने पार्टी का नाम दिखा रहे हैं। तो ये एक टाइप के हैक्टिविस्ट ही हो गए, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल इशू हो गया। देन आर रेड हैट हैकर्स। रेड हैट हैकर्स आर द हायर्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। ये गवर्नमेंट एजेंसीज इनको हायर करती है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी चेक कर सके। वो उनके पास उतनी पावर होती है जितने ब्लैक हैट हैकर्स के पास होती है। उनके सारे टूल्स जो ब्लैक हैट हैकर्स यूज़ करते हैं वो वही टूल्स यूज़ करते हैं। पर ब्लैक हैट हैकर्स और इनमें फ़र्क है, ब्लैक हैट हैकर्स बिना परमिशन लिए कुछ स्टील वील सब कर सकते हैं, वेबसाइट से वेबसाइट को हार्म पहुंचा सकते हैं। पर रेड हैट हैकर्स वो गवर्नमेंट हायर करती है ताकि वो इन ब्लैक हैट हैकर्स के वो ब्लैक हैट हैकर्स जो करते हैं हरकत वो उनको रोक सके। रेड हैट हैकर्स सेम टूल्स वो सब यूज़ करते हैं, उनको सेम सारे वो करने आते हैं, पर वो बस फ़र्क ये हो गया कि वो गवर्नमेंट हायर करती है और ब्लैक हैट हैकर्स अपने कहीं भी बैठ के वो स्टील वो सब कर सकते हैं। तो सब अब नाउ सी द साइबर लॉज की साइबर लॉज क्या क्या साइबर लॉज होते हैं। सेक्शन 66G चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स। If a person cheats someone using a computer resource or a communication device, he should could imprisonment for 3 years or up to 1 lakh INR। जैसे बहुत बार आपने व्हाट्सएप पे मैसेज देखा होगा कि ये लोन आया है, ये पर वो बैंक की तरफ से नहीं होता, वो ऐसी एक हैकिंग के हैकर्स की टीम होती है जो इन सब जाल में आपको फंसा के आप पैसे निकाल लेती है। तो वो सब उसमें अगर वो पकड़े गए तो इनको 3 साल की इम्प्रिजमेंट होगी या 1 लाख INR, ये क्योंकि इलीगल होता है। Section 66E publishing private images or others। If a person captures, transmits or publishes images of a person's private parts without his or her consent or knowledge, the person is entitled to imprisonment up to 3 years of the fine or up to 2 lakhs or both। जैसे आपने सुना ही होगा डीप फेक्स पे फ़ोटो एडिट करके वो पर्सन की प्राइवेट इमेजेस पोस्ट करते हैं। दिस इज़ वेरी इलीगल। इसमें आपको 3 साल की जेल हो सकती है या 2 लाख का फ़ाइन हो सकता है या दोनों हो सकता है। सेक्शन 67B पब्लिशिंग चाइल्ड पॉर्न और प्रेडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन। इफ़ अ पर्सन कैप्चर्स, पब्लिशर और ट्रांसमिट्स इमेजेस ऑफ अ चाइल्ड इन सेक्सुअली एक्सप्लिट एक्ट इंड्यूसेस एनीवन अंडर द एज ऑफ 18 into a sexual act, then the person can face imprisonment up to 7 years, a fine or up to 10 lakhs both। Section 66 hacking with computer system। If a person with the intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public, or any person destroys or deletes or alters any information residing in a computer resource or diminishes its value or utility or affects it by means and commits hacks, penalty 3 years और अप टू 5 लाख। अगर आपके सिस्टम में कोई बिना मतलब चेंज कर दे, आपके बिना परमिशन लिए आपके सिस्टम में कुछ चेंज कर दे, कुछ ऑल्टर कर दे या कुछ ऐड कर दे, तो इसे हैकिंग कहते हैं। इसे हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। और इसमें 3 साल की ये जेल या 5 लाख रुपीज़ आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अगर आपने सिस्टम में कुछ उनसे बिना परमिशन लिए कुछ चेंजेस की या आपने कुछ हैक किया तो उसमें आपको वो पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 66 एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म। इफ़ अ पर्सन डिनाइज एक्सेस टू ऑथराइज पर्सनल टू अ कंप्यूटर रिसोर्स, एक्सेसेस अ प्रोटेक्टेड सिस्टम और इंट्रोड्यूसेस कंटामिनेट इन अ सिस्टम विद द इंटेंट ऑफ थ्रेटनिंग द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, देन ही कमिट साइबर टेररिज्म, इम्प्रिजमेंट अप टू लाइफ पेनल्टी। लाइक एक्टिविस्ट टाइप्स के हो गए। अगर आपने कुछ गवर्नमेंट के थ्रू अलग उल्टा बोला या आपने कुछ गवर्नमेंट से या इंडिया की सिक्योरिटी बिगाड़ी या इंडिया की आपने कुछ ऐसा किया तो आपको उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है। लाइक देशद्रोही का करार दिया जा सकता है। आपने अगर इंडिया के बारे में कुछ गलत पोस्ट किया या सिस्टम में हैक करके उनके थ्रू आप कुछ गलत न्यूज़ देना चाहते हो इंडिया को, तो उसमें इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी आप गिराना चाहते हो इंडिया की, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। सो अब देखते हैं व्हाट इज़ साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है।
साइबर अटैक हो, जैसे अगर हम कोई सिस्टम, कोई हैकर्स किसी चीज़ को अटैक कर, सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो उसको साइबर अटैक कहते हैं। अ साइबर अटैक इज ए malicious एंड डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। हैकर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। टू ब्रीच द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ अनदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। Really the attacker seeks some type of benefit from disrupting the victim's network. वो उसको हैक करके उसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये सब अगर बिना परमिशन के होते हैं तो उसे साइबर अटैक कहा जाता है। तो साइबर अटैक्स कितने टाइप्स के? साइबर अटैक्स बहुत होते हैं, पर जो मेन साइबर अटैक्स आजकल देखे जाते हैं वो है मालवेयर, फिशिंग, मैन इन द मिडल अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन और डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये सबको ब्रीफली हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज़ मालवेयर। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर डिस्क्राइब लाइक मालिशियस सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन, वॉर्म्स, ये सब सुना होगा। जैसे आपने ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर होता है जो कि किसी, अगर हम क्रैक्ड गेम्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्रैक वर्जन्स होते हैं, जो पेड गेम्स होते हैं वो लोग नहीं लेके क्रैक्ड वर्जन्स डाउनलोड करते हैं, पर ये बहुत हार्म होता है क्योंकि क्रैक्ड गेम से ट्रोजन हॉर्सेस नाम का वो मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है। और अगर वो इंस्टॉल हो जाता है तो वो आपके सारे पासवर्ड्स, वो सब जो भी आपके लॉगिन है सिस्टम पे, वो सबका वो एक्सेस ले सकता है और आपकी सारी फाइल्स डिलीट भी कर सकता है। सो हमें कभी भी क्रैक्ड वर्जन वो सब के गेम्स वो डाउनलोड या मूवीज़ डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। फिर आते हैं रैंसमवेयर मालवेयर। ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सबसे हार्मफुल रैंसमवेयर होता है क्योंकि इसमें अगर ये ज़्यादातर बिजनेसेस पे अटैक किया जाता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब पे या गवर्नमेंट एजेंसी या बड़े बड़े जगह अटैक किया जाता है। फिर इससे मतलब हैकर्स रैंसमवेयर अटैक करके आपसे पैसे की मांग करते हैं या बिटकॉइन की मांग करते हैं। अगर उन्होंने, आप बिटकॉइन दोगे तभी वो आपकी फ़ाइल वापस करेंगे, पर फिर भी वो श्योरिटी नहीं है कि अगर वो आपकी फ़ाइल वापस करे। वो फाइल डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसका मिसयूज़ करके उसको फाइल लीक कर देंगे, क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारे फाइल्स ऐसे होते हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते कहीं पर, वो उसका मिसयूज़ करके डार्क वेब जैसी साइट पे वो बेच सकते हैं उस फाइल को। सो मालवेयर इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब malicious सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, viruses and worms. Malware breaches a network through a vulnerability, typically when a user clicks a dangerous link or email attachment that installs risky software. ये ईमेल के थ्रू भी आ सकता है कि ईमेल में अगर आपको कोई फाइल आई तो हमें सीधे डाउनलोड नहीं करना चाहिए, उसमें मालिशियस हो सकता है वो। इससे मालवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होकर हमारे सिस्टम पूरे ख़त्म कर सकता है। तो इसके इफ़ेक्ट देख लेते हैं। जैसे इस ब्लॉक्स एक्सेस टू की कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क। सारे आपका लैपटॉप शट डाउन कर सकता है, सारे आपके खुद के की जो आपने लॉगिन हो सकती है आप खुद एक्सेस नहीं कर सकते। इंस्टॉल मालवेयर एडिशनल हार्मफुल सॉफ्टवेयर, या अगर आपने कुछ गलत लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपका मालवेयर अपने आप इंस्टॉल हो सकता है आपके सिस्टम में, आपको पता भी नहीं लगेगा। कन्वर्टिव ऑब्टेन्स इन्फॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव। सारे आपके जो हार्ड ड्राइव लगा होगा सिस्टम में, सारा डेटा उन पे हैकर्स पे चला जाएगा अगर यह मालवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो। डिस्टर्ब सर्टेन कंपोनेंट्स एंड रेंडर्स द सिस्टम इनएप्रोप्रिएबल। तो हम मालवेयर से कैसे बचा जाए? अगर मालवेयर, तो हमें एंटीवायरस अपने सिस्टम में डालना चाहिए ताकि वो बता सके अगर आपने कोई भी फाइल, अनवांटेड फाइल आपके पास गई तो आप अपने एंटीवायरस का पॉपअप आता है कि आप ये गलत फाइल डाउनलोड करने जा रहे हैं और आप गलत साइट पे है। जैसे आपने बहुत से एंटीवायरस यूज़ किए होंगे, जैसे क्विकहिल हो गया। अगर आप कोई भी इलीगल साइट पे जाते हो या वो साइट सेफ़ नहीं है तो क्विकहिल का एक पॉपअप आता है कि दिस इज़ साइट इज़ नॉट सेफ, प्लीज़ बैक टू द ओरिजिनल वेबसाइट। तो इससे पता लग जाता है, एंटीवायरस इतना हेल्प कर देता है हमें कि बता देता है ये फाइल या ये वेबसाइट हमें सिक्योर नहीं है, यहाँ से कुछ डाउनलोड नहीं करना चाहिए। डोंट क्लिक ऑन पॉपअप और मैलिशियस लिंक। बहुत सारे आपने देखा होगा पॉपअप्स आते रहते हैं कि आपका सिस्टम बहुत सिक्योर नहीं है, आप एंटीवायरस डाउनलोड करिए, आपके सिस्टम में मालवेयर है। अगर आप ये क्लिक करते हैं तो आप में एंटीवायरस डाउनलोड हो जाएगा, सिस्टम आपका सिक्योर कर देगा। पर ये सारे लिंक फेक होते हैं। ये आपके इसलिए डिज़ाइन किए रहते हैं ताकि आप इसको प्रेशर में आके क्लिक करें और ये आपके सारे सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर दे। सो malicious links and pop-ups are one way to get malware on your device. If you see a pop-up saying your device is infected by malware and the pop-up asks you to call a certain helpline number, it's likely a scam. अगर वो बहुत सारे बात नंबर भी देते हैं कि ये नंबर पे कॉल करिए और आपका हम सारे सिस्टम सिक्योर कर देंगे, पर ये सब सारा स्कैम होता है, फेक होता है।
द पॉपअप माइट इवन वांट यू टू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर लिंक फॉर योर बेनिफिट। वो बस दिलासा होता है कि आपका हम सिस्टम सिक्योर कर देंगे, पर वो सब हमारे सिस्टम को और बिगाड़ देंगे और हमारा सिस्टम ख़त्म हो सकता है। अपडेट योर IT सिस्टम्स, प्लगइन्स एंड सॉफ्टवेयर रेगुलरली। हमें सारे समय अपने IT जो सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं लैपटॉप के, हमेशा अपडेट रखने चाहिए, क्योंकि उसमें जो अगर पुराने सॉफ्टवेयर हो गए तो उसका अटैक वर्जन भी बन जाता है, तो अटैकर उससे हमारे सिस्टम में आराम से कुछ कोड वोड करके हमारे सिस्टम में वो घुस सकते हैं। When developer discover vulnerability in their software, they release patches or other updates to fix those issues. However, many businesses take these updates for granted and procrastinate. They might wait weeks or months to apply them or never apply them, leaving their system vulnerable to malware and various cyber attacks. We download files, software and tools from official source only. जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे हम क्रैक डाउनलोड करते हैं, पर वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तो उससे हमारे सिस्टम में बहुत सारे मालवेयर्स अपने आप इंस्टॉल हो सकते हैं। तो अगर हमें कुछ भी डाउनलोड करना है, कोई भी मूवीज़ या गेम्स डाउनलोड करनी है, तो वो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सेफ़ रहती है। 95% से ऊपर हमेशा सेफ़ रहती है। डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर और फाइल्स फ्रॉम डॉजी वेबसाइट एंड स्टोर्स इज़ ऑफन अ सोर्स ऑफ मालवेयर। इफ़ योर इन्फेक्टेड डिवाइस कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क, देन यू आर गिविंग साइबर क्रिमिनल्स अ वे टू गेन एक्सेस टू अ नेटवर्क। अगर आपने कुछ ऐसा इंस्टॉल कर लिया तो उस पर सारी, ऐसा भी हो सकता है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लैपटॉप की वो हैकर पे चले जाए। सो देखें, वो बहुत फिर मिसयूज़ कर सकते हैं उसका, आपका सारा सिस्टम ख़राब कर सकते हैं। तो हमेशा ऑफिशियल साइट से हमें कुछ डाउनलोड करना चाहिए। सो नेक्स्ट अटैक इज़ फिशिंग। जैसे फिशिंग ईमेल के थ्रू आपने देखा होगा, बहुत बार आपने फेसबुक की ईमेल देखी होगी, वो पर फेसबुक से नहीं होती, वो बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वेब पेज बनाते हैं फेसबुक जैसा, कि आपका जैसे पासवर्ड सिक्योर नहीं है, प्लीज़ अपडेट योर पासवर्ड। तो आप ओल्ड पासवर्ड डालोगे, फिर न्यू पासवर्ड डालोगे, कंफर्म पासवर्ड, तो उससे आपका कुछ चेंज नहीं होगा। आपने बहुत कभी हमें जो मेल आती है कि प्लीज़ सिक्योर योर पासवर्ड, उस पर हम क्लिक कर दें अगर बाई चांस, तो हमारी सारी डिटेल्स उन हैकर्स पे जा सकती है। तो हमें कभी भी कोई भी लिंक ऐसी आती है तो हमें उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। वो सेम टू सेम वेब पेज बनाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ फेसबुक का, वो सेम टू सेम वैसा ही वेब पेज बनाएंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि वो फेसबुक है कि वो दूसरा है। तो हमें वो सिक्योर पासवर्ड, अगर हमें पासवर्ड कभी भी ऐसा है कि हमें सिक्योर करना है, तो हमें उस लिंक के थ्रू नहीं जाना, क्योंकि अगर वो लिंक पे हम गए, हमने ओल्ड पासवर्ड डाला, न्यू पासवर्ड डाला, कंफर्म पासवर्ड, हमारा उससे असली फेसबुक पासवर्ड चेंज नहीं होगा, पर हमारा जो ओल्ड पासवर्ड, जो हमारा करंट पासवर्ड है, वो हैकर पे चला जाएगा और उस पर हमारी सारी डिटेल चली जाएगी कि हमारा ये ईमेल आईडी है, ये पासवर्ड है, तो वो उसका एक्सेस ले सकता है। तो हमेशा कभी भी पासवर्ड हमें चेंज करना हो तो असली फेसबुक की वेबसाइट पे जाके ही चेंज करना चाहिए। फेसबुक जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, फिशिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशन दैट अपीयर टू कम फ्रॉम अ रेप्यूटेबल सोर्स। हमें सेम टू सेम लगेगा कि ये उसी साइट से ही, ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमें मिला ये, पर वो ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होती, यूजुअली थ्रू ईमेल के थ्रू डायल होता है ये। द गोल इज़ टू स्टील सेंसिटिव डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, और टू इंस्टॉल मालवेयर। इससे मालवेयर भी इंस्टॉल हो सकता है अगर आपने अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक कर दिया तो। फिशिंग इज़ इंक्रीजिंग कॉमन साइबर थ्रेट। आजकल फिशिंग बहुत बढ़ रहा है, जैसे आपने लोन का भी देखा होगा, बहुत बार बैंक का आपके पास वो मेल आती है कि ये बैंक आप जल्दी से एक्सेस कर लीजिए, आपके पैसे आपको सेव करना है। तो आप बहुत लोग बिना सोचे समय उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक हैकर पे चली जाती है। तो इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, लाइक लॉस ऑफ मनी की लॉस हो सकती है। अगर आपने अनवांटेडली क्लिक कर दिया किसी बैंक के, तो आपकी सारी बैंक की डिटेल्स उस हैकर्स पे जा सकती है। लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो और आपने बिज़नेस में अगर आपका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और आपने ऐसी गलती कर दी, तो आपकी सारी बिज़नेस के सारी डेटा वो सब है, सारी लीक हो सकते हैं, सारी दूसरे हैकर्स पे जा सकते हैं और वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। रेपुटेशन डैमेज, तो अगर पता लगा किसी ऑर्गेनाइजेशन एक फिशिंग अटैक हुआ है उस पर, तो उसकी रेपुटेशन भी डाउन हो सकती है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होके वो एक फिशिंग अटैक में फंस गया। तो हम कैसे प्रिवेंट करें फिशिंग अटैक, कैसे उससे बचा जाए? डोंट क्लिक ऑन एनी लिंक। अगर जो लिंक हमें ऐसी कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना चाहिए। किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर कोई भी ऐसी लिंक लिखा हुआ है क्लिक हेयर वो सब,
तो हमें ऐसे किसी कुछ भी बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करना चाहिए। या कोई ईमेल आई है हमारे पास कि इसका ये क्लिक करो और पासवर्ड चेंज कर लो, तो हमें ऐसे कोई लिंक पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज नहीं होगा, बल्कि आपका सारा डेटा एक्सेस उस पर जा सकता है। तो इसलिए उसकी ऑफिशियल साइट पे ही जाके कुछ चेंज करिए। लाइक इट्स जनरली नॉट एडवाइजेबल टू क्लिक ऑन अ लिंक in an email or instant message, even if you know the sender. Some phishing attacks are fairly sophisticated and the destination URL can look like a carbon copy of the genuine site. सेम टू सेम साइट का वेब पेज वो बना सकते हैं HTML की कोड पूरी कॉपी करके, बिल्कुल सेम टू सेम वेबसाइट लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि ये फेक वेबसाइट है। सेटअप टू रिकॉर्ड कीस्ट्रोक और स्टिल लॉगिन क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, लाइक बैंक का पेज तक वो आपको भेज सकते हैं कि आपको लगेगा ये बैंक का ही पेज है, उसमें आप अपना यूज़र नेम डालेंगे, उसमें आप अपना पासवर्ड डालोगे, वो सारी डिटेल्स उस पर चली जाएगी और वो आपके सारे मनी स्टील कर सकता है। डोंट गिव योर इन्फॉर्मेशन टू अनसिक्योर्ड साइट। बहुत सारी साइट्स पे जैसे HTTP है, HTTPS नहीं है, बहुत सारी सिक्योर साइट नहीं होती, तो उस पर हमें कभी भी अपने लाइक जीमेल ID पासवर्ड वो सब नहीं डालने चाहिए, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट हमारा कोई उस ID पासवर्ड का मिसयूज़ कर सकता है, क्योंकि वो साइट इलीगल हो सकती है, वो सेफ़ नहीं हो सकती। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी उस पर चली जाएगी अगर हमने आपका कुछ भी रियल डेटा डाला, जैसे अपना नाम रियल डाल दिया, अपना एड्रेस रियल डाल दिया। लाइक इफ द URL ऑफ द वेबसाइट डज नॉट स्टार्ट विद HTTPS और यू कैन नॉट सी अ क्लोज्ड पैडलॉक आइकन नेक्स्ट टू द URL। आपने देखा होगा URL के लेफ्ट में एक ताला सा बना हुआ आता है, अगर वो ताले में जैसे बहुत बार क्रॉस लगा होता है, मतलब वो साइट सेफ़ नहीं है, वो रिकॉग्नाइज्ड साइट नहीं है, तो उस पर हमें कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सब शेयर नहीं करनी चाहिए। डू नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम दैट साइट। अगर फाइल्स भी डाउनलोड नहीं करनी चाहिए, ताकि उसमें क्योंकि मालवेयर हो सकता है जो कि हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो सकता है। साइट्स विदाउट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स में नॉट बी इंटरनेट फॉर फिशिंग स्कैम्स, बट इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। हमें देखना चाहिए कि वो साइट पे SSL सर्टिफिकेट्स अप्लाई हुए कि नहीं, क्योंकि अगर वो जो HTTPS के लेफ्ट में एक ताले का ऑप्शन होता है, तो उसमें हमें वो ताला बना होता है, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें पता लगता है कि ये SSL सर्टिफाइड वेबसाइट है। अगर वो नहीं है तो हमें उससे कुछ भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ डाउनलोड नहीं करना, वो सेफ एक टाइप का फ्रॉड वेबसाइट हो सकती है। चेंज पासवर्ड रेगुलरली। हमें अपना पासवर्ड जैसे कोई बैंक अकाउंट पासवर्ड, जीमेल पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, ताकि वो पासवर्ड किसी और के हाथ नहीं लग सके और वो आपको कुछ यूज़ भी करता रहेगा फिर भी आपको पता नहीं लगेगा। पर आप अगर जैसे चेंज करते रहोगे तो मतलब उसके हाथ में वो पासवर्ड ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। इफ़ यू गॉट ऑनलाइन अकाउंट यू शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ रेगुलरली रोटेटिंग योर पासवर्ड सो दैट यू कैन प्रिवेंट अ अटैकर फ्रॉम गेनिंग अनलिमिटेड एक्सेस। अकाउंट्स में हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड विदाउट यू नोइंग। आपको पता भी नहीं लगेगा, वो साथ में जैसे आप यूज़ कर रहे हो सिस्टम, वो आपका सिस्टम यूज़ कर रहा होगा। इसलिए हमें पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए ताकि उसके तरफ से भी वो लॉग आउट हो सके। डोंट गिव आउट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनलेस यू मस्ट। हमें 100% अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दें। अगर बिना इन्फॉर्मेशन दिए काम चल सकता है तो हम वही करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने से बहुत सारी थेफ्ट भी हो सकती है हमारे साथ। एक बैंक में बिना मतलब हम अपना क्रेडिट कार्ड नंबर हर जगह ना दें, आधार कार्ड नंबर ना दें, पैन कार्ड नंबर हर जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हमें 100% ज़रूरी है तभी हम दें, वरना उससे हमेशा दूर ही रहे, क्योंकि एज अ जनरल रूल ऑफ थम अनलेस यू 100% ट्रस्ट द साइट you are on, you should not willingly give out your card information. Make sure if you have to provide your information that you verify the website is genuine, that the company is real and the site itself is secure. क्योंकि हमें लगता है कि बस हम एक क्रेडिट कार्ड नंबर ही दे देंगे तो उससे वो क्या कर लेगा, कौन से वो पैसे निकाल लेगा, पर वो उनके हैकर्स की इतनी कैपेबिलिटी होती है, वो क्रेडिट कार्ड नंबर से आपके नाम वाम से स्टील कर सकते हैं मनी। तो हमें हैकर्स को टेस्ट नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक हो गया जैसे अगर हम कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगर हम जैसे कोई बैंक का हमने ओरिजिनल बैंक वेबसाइट वो सब खोली बैंक की, तो हमने उस पर अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, अपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाली, पर वो और हमने एंटर किया, पर वो जो चीज़ हमने डाली वो बैंक में नहीं जा रही, वो एक यूज़र के थ्रू होते हुए जा रही है। लाइक हम यहाँ पे बैठे हैं, एक हैकर यहाँ पे बैठा है और एक बैंक यहाँ पे, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट बैंक पे नहीं गई, वो हमारी इन्फॉर्मेशन हैकर पे गई और वो बैंक की तरफ गई नहीं, तो हैकर को सारी हमारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई। तो मैन इन द मिडल अटैक ऑल्सो नोन एज ईज़ड्रॉप अटैक अकर व्हेन अटैकर्स इंसर्ट देमसेल्व्स इनटू अ टू पार्टी ट्रांजेक्शन। टू पार्टी ट्रांजेक्शन पहला जैसे आपके और बैंक के बीच में अगर वो बीच में आता है तो उसे मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं, क्योंकि
उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो आप बैंक को देना चाहते थे। वंस द अटैकर इंटरप्ट द ट्रैफिक दे कैन फिल्टर एंड स्टील इट। अब वो अगर बीच में आते हैं तो आपकी सारी डेटा वो सब भी वो निकाल सकता है। 2 कॉमन पॉइंट्स टू एंट्री ऑफ मैन इन द मिडल। वो कैसे मतलब आपके सिस्टम में घुस सकते हैं। जैसे पब्लिक वाईफाई आप यूज़ करते हैं, आप बहुत लोग जैसे पब्लिक वाईफाई आप देखते हैं कि पब्लिक वाईफाई है, फ्री वाईफाई मिल गया यूज़। हमें कभी भी फ्री वाईफाई यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर क्योंकि वो उस एक वाईफाई जैसे मान लो एक सर्कल है, उसके अंदर बहुत लोग पब्लिक वाईफाई बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सबका आईपी आ गया। तो अटैकर उस आईपी को ट्रेस करके उसका अटैक पिंग करके वो आपकी सारी सिस्टम में घुस सकता है, आपका सारा डेटा निकाल सकता है। तो कभी अगर पब्लिक वाईफाई यूज़ भी कर लिया तो हमें कभी पब्लिक वाईफाई के थ्रू कोई जगह लॉगिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लॉगिन आईडी पासवर्ड सीधे उस जो अटैकर पे जा सकती है। वो तुरंत सारा वाईफाई का आपका वाईफाई का कह रहा हूँ वो सारा आपका पासवर्ड सब स्टील कर सकता है अगर आप दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड हुए तो। Once malware has breached the device, an attacker can install software to process all the victim's information। वो जैसे ही आपके सिस्टम में घुसेगा वो कुछ मालवेयर इंस्टॉल कर देगा, वो कुछ भी आपका डेटा ख़राब कर देगा, आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा हमेशा के लिए। मतलब पूरा आपके लैपटॉप के सारी डेटा सब ख़त्म हो सकते हैं, सारे चुरा सकते हैं, और रैंसमवेयर करके फिर आपसे पैसों की मांग भी कर सकते हैं। तो आपका सारा सिस्टम एक टाइप से पूरी सारी फाइल्स करप्ट हो सकती है। इफेक्ट स्टीलिंग, ऑनलाइन अकाउंट यूज़र आईडी स्टील कर सकते हैं, उससे अकाउंट पासवर्ड स्टील कर सकते हैं, लोकल एफटीपी आईडी कर सकते हैं, और टेलनेट सेशन अगर हम कोई कमांड जैसे भेजते हैं तो वो कोई भी कमांड हमारे सिस्टम में डाल सकता है, और वो सिस्टम से वो चीज़ जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में टेलनेट सेशन होता है, वो कोई भी कमांड डाल के आपके सिस्टम की वो फाइल्स एक्सेस कर सकता है। तो जैसे मैन इन द मिडल अटैक से कैसे बचा जाए, हाउ टू प्रिवेंट इट। सेपरेट योर वाईफाई नेटवर्क्स, हर बंदे का अलग प्राइवेट नेटवर्क्स में ही लॉगिन, प्राइवेट नेटवर्क से ही जोड़ना चाहिए अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप वो सबको। कि पब्लिक वाईफाई से अगर हम जोड़ते हैं तो वो हैकर भी उससे वाईफाई से जोड़ के अपने आईपी एड्रेस ट्रैक करके वायरशा के थ्रू आपको पिंग करके आपकी सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो इससे हमेशा प्राइवेट वाईफाई यूज़ करना चाहिए ताकि वो, क्योंकि वो सिक्योर भी होता है। मेक श्योर दैट गेस्ट डो नॉट यूज़ योर इंटरनल। हमें मेक श्योर करना चाहिए कि कोई और बंदा आपका नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेम अटैक फिर वो परफॉर्म कर सकता है अगर बहुत सारे बंदे आप सेम नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं। डोंट फॉरगेट टू अपडेट योर ब्राउज़र, हमेशा हमें ब्राउज़र अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा ब्राउज़र अपडेट नहीं हुआ तो अटैकर भी हमारे सिस्टम में आके हमारे पैचेस, जो मैंने बताया था, पैचेस इंस्टॉल कर सकता है। यूज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ हाई सिक्योरिटी वेब ब्राउज़र सच एज क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी। हमेशा अपडेटेड वर्जन ऑफ फायरफॉक्स वो सब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये उससे वेबसाइट पे कोई गए और वो पुरानी जैसे फायरफॉक्स हमारा अपडेटेड नहीं है तो वो हैकर उसमें हमारे सिस्टम में घुस के हमारे जो भी हम टाइप भी कर रहे हैं वो लाइक की लॉगर भी हमारा वो देख सकता है हमारे सारे सिस्टम में। इंस्टॉल इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम टू मॉनिटर योर नेटवर्क एंड अलर्ट यू टू अनयूजुअल इवेंट्स लाइक अटेम्प्ट्स टू हाईजैक ट्रैफिक लो। हमेशा हमें इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा हो, कोई अभी हमारे लाइक नेटवर्क पिंग कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, हमारे सिस्टम में अटैक करने की कोशिश कर रहा हो, तो वो हमें एक पॉपअप दे के बता सकता है कि आपके सिस्टम पे कुछ अटैक हो रहा है, लाइक या अनयूजुअल एक्टिविटी फील की गई है। नेक्स्ट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन इज़ लाइक अगर अटैकर आपके कोई भी क्वेरी इंजेक्ट कर देता है, लाइक इंजेक्शन इज़ लाइक इंजेक्टिंग समथिंग, वैसे ही कोई भी क्वेरी आपके सिस्टम में इंजेक्ट कर सकता है, तो डेटाबेस से आपके सारे सिस्टम चुरा सकता है। लाइक अगर जैसे कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे डेटा होते हैं बहुत सारे, तो अगर कोई भी डेटा जैसे अटैकर ने कोई भी क्वेरी लिखी, एक हार्मफुल क्वेरी लिखी और आपके सिस्टम में वो डाल दी, तो वो क्वेरी से वो आपके सारे सिस्टम के सारी डिटेल्स, आपके हर एम्प्लॉय में सिस्टम में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसकी सारी डिटेल्स, उसके सारे सैलरी, वो सब पता लगा सकता है वो, क्योंकि क्वेरी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो एसक्यूएल उसका फुल फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इंजेक्शन अकर्स व्हेन अटैकर इंसर्ट्स malicious code into a server that uses SQL and forces the server to reveal information it normally would not. An attacker could carry out a SQL injection simply by submitting malicious code into a runnable website search box. सर्च बॉक्स में अगर आपने कुछ फ़िल्टर नहीं किया और वो क्वेरी बाई चांस रन हो गई, तो आपका पूरा वेबसाइट डाउन हो सकता है, आपकी पूरी वेबसाइट की सारी डिटेल्स एक हैकर पे चली जाएगी।
तो इससे क्या क्या इफेक्ट होता है, लाइक अनऑथराइज एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पर्सनल यूज़र इन्फॉर्मेशन। हर बंदे की इन्फॉर्मेशन उस हैकर पे जा सकती है, उस पर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज़ उस हैकर पे जा सकती है। एसक्यूएल कैन ऑल्टर डेटा इन अ डेटाबेस एंड ऐड न्यू डेटा। वो खुद का एक डेटा ऐड कर सकता है, लाइक अब कोई एक वेबसाइट ले लो, कोई शॉपिंग वेबसाइट है, उसमें आपने एक प्रोडक्ट डाला हुआ है, प्रोडक्ट ये कि ये शॉप, वो अपना खुद का एक प्रोडक्ट भी डाल सकता है वो, क्योंकि एसक्यूएल क्वेरी में इतनी पावर होती है कि अगर वो क्वेरी रन हो गई तो वो अपना खुद का भी एक शॉपिंग में लाइक प्रोडक्ट डाल सकता है, या उसको पूरे प्रोडक्ट को, आपका सारे प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ फाइनेंशियल एप्लीकेशन एन अटैकर कुड यूज एसक्यूएल इंजेक्शन टू ऑल्टर बैलेंसेस, वॉइड ट्रांजेक्शन्स और ट्रांसफ़र मनी टू देयर अकाउंट। वो आपके अकाउंट से वो अपने अकाउंट में भी डायरेक्ट मनी डाल सकता है। एसक्यूएल कैन आल्सो डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस, और आपके डेटाबेस से भी पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर सकता है। द अटैक कैन गिव एन अटैकर जनरल एक्सेस टू ए सिस्टम। आपके पूरे सिस्टम को वो जनरल पूरा एक्सेस कर सकता है अगर आपकी वो क्वेरी आपके सिस्टम में रन हो गई तो। If you use weak SQL commands to check usernames and password, an attacker could gain access to a system without knowing a user credential. तो SQL इंजेक्शन से कैसे बचा जाए? Install the latest software and security patches from vendors when available. हमेशा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल रखना चाहिए, क्योंकि मैं वो बताया अगर वो पुराना हो जाता है तो उसके बहुत सारे फॉल्ट बन सकते हैं, उसके बग हो जाते हैं उसके अंदर, तो जिसके थ्रू अटैकर अपनी कोड रन कर सकता है और हमारे सिस्टम का एक्सेस ले सकता है। गिव अकाउंट्स दैट कनेक्ट टू द एसक्यूएल डेटाबेस ओनली द मिनिमम प्रिविलेजेस नीडेड। हमेशा जो एसक्यूएल डेटाबेस से हमारे सिस्टम रिकॉर्ड होती है उसको जैसे ऐप परमिशंस देते हैं, वो परमिशंस हमें सारी परमिशंस नहीं देनी चाहिए, जितनी कम परमिशन दे सकते हैं हम उतनी कम देना चाहिए, क्योंकि अगर सारी परमिशंस दी तो वो किसी के भी थ्रू आपके सिस्टम में घुस सकता है। डोंट शेयर डेटाबेस अकाउंट अक्रॉस डिफरेंट वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। हमें अपना डेटाबेस का जो अकाउंट है वो हर जगह नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है। वो आपके अकाउंट पूरी आईडी जान के आपके अकाउंट को वो इनफिल्टर कर सकता है। यूज़ वैलिडेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ यूजर्स सप्लाइड इनपुट इंक्लूडिंग ड्रॉप डाउन मेन्यूज़। लाइक आपकी बेसिकली कोई वेबसाइट है, आपका सर्च बॉक्स है, तो हर एक सर्च बॉक्स, जितने भी सर्च बॉक्सेस वो सब हैं, वो सारे फ़िल्टर होने चाहिए। लाइक आप मान लो एक एसक्यूएल कमांड है, कॉमा कमांड, वो एसक्यूएल का कॉमा कमांड है, वो लाइक मैलिशियस है, तो हमें अपने वेबसाइट जब बनाएंगे तो उस कॉमा कमांड को फ़िल्टर कर देना है, ताकि वो अगर वो यूज़ होता है तो उससे हमारे सिस्टम को कोई हार्म ना पहुँचे, वो बस कॉमा यूज़ करते ही। सो नेक्स्ट अटैक इज़ डॉस अटैक और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्योंकि लाइक बहुत ये ज़्यादातर वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में या गवर्नमेंट या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ही अटैक होता है। लाइक आपका एक सिस्टम है और अटैकर एक दूसरी जगह कहीं अपने बैठा हुआ है, तो वो अपने लैपटॉप से, अपने सिस्टम से वो आपके सिस्टम में बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ भेजिएगा। लाइक अगर आपका सिस्टम लाइक 100 रिक्वेस्ट एक साथ झेल पाता है तो वो 1000 रिक्वेस्ट भेज देगा, जिससे आपका सिस्टम हैंग मार जाएगा, मतलब आपका सिस्टम पूरा करप्ट हो जाएगा। वो इतनी रिक्वेस्ट आपका सिस्टम सह नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाएगा, और वो क्रैश का वो अटैकर्स फ़ायदा उठा के आपकी सारी सिस्टम स्टील वो कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो सिस्टम पूरा करप्ट हो गया। तो इसी को डॉस अटैक कहते हैं। लाइक डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, फ्लड सिस्टम, फ्लड मतलब पूरा एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट डाल सकता है, और सर्वर और नेटवर्क विद ट्रैफिक टू एग्जॉस्ट रिसोर्सेज एंड बैंडविड्थ। एज अ रिजल्ट द सिस्टम इज़ अनेबल टू फुलफिल द लेजिटिमेट रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट उसको फुलफिल करनी थी पर वो सिस्टम नहीं कर पाया, क्योंकि एक साथ इतनी रिक्वेस्ट आ गई तो वो उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाया सिस्टम उसका। अटैकर्स कैन यूज़ मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज डिवाइसेस टू लॉन्च दिस अटैक। ज़रूरी नहीं कि एक सिस्टम से इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजती, वो लोग बहुत सारे सिस्टम लाइक 4 से 5 सिस्टम के रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे 4 से 5 लैपटॉप से वो लैपटॉप क्या पूरे मतलब सिस्टम ही होता है उनका, उसे एक साथ रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो इतनी रिक्वेस्ट को एक साथ सह नहीं पाता। विक्टिम्स ऑफ डॉस अटैक often get web servers of high profile organizations like banking, commerce and media companies और government trade organization। लाइक बैंक में भी ये
लोग डॉस अटैक होता है ताकि वो उसकी बैंक के सारे बंदों की क्रेडेंशियल्स निकाल सके, क्रेडेंशियल डिटेल्स निकाल सके और वो बैंक में से पैसे लूट सके, ताकि वो कर जैसी लाइक बैंक का ये साइट है सिस्टम है, उस पर अगर इतनी सारी हमने एक साथ या अटैकर ने एक साथ कुछ रिक्वेस्ट भेजी तो वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा और वो क्रैश होने के बाद वो सारी डिटेल्स हो या पैसे वो सब अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। इससे इफ़ेक्ट क्या हुआ, डेटा थेफ्ट हो सकता है, सारी डेटा की चोरी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरी प्रॉपर्टी उसकी पूरी चोरी हो सकती है, अगर पूरे सिस्टम में से प्रॉपर्टी निकल सकती है उसकी, पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस, उसका रेवेन्यू लॉस हो सकता है, उसका लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट, अगर कस्टमर को पता लगता है कि उसके पे डॉस अटैक लाइक कोई अटैक हुआ है उनके ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन या बैंक है, जैसे हम कोई बैंक लेते हैं, अगर कस्टमर को पता लगता है इस बैंक पे अटैक हुआ है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक हैकर पे चली गई या उनके सारे पैसे चुरा लिए गए, तो उससे बैंक पे से ट्रस्ट टूट जाएगा। तो इस लॉ को कस्टमर ट्रस्ट टूट गया, उससे बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो डॉस अटैक से कैसे बचा जाए, मॉनिटर एंड एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक, जो भी हमारे सिस्टम में नेटवर्क ट्रैफिक होते हैं वो सारे हम एक जगह एनालाइज करते हैं। लाइक वायरशार्क पे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिससे वो एनालाइज कर सकते हैं कि उनके सिस्टम पे क्या क्या हो रहा है। लाइक बहुत वायरशार्क पे अगर आप देखोगे वो बहुत सारे आईपी एड्रेस आते रहते हैं, तो आपको कोई आईपी एड्रेस कुछ अलग सा लगेगा, कोई बाई चांस आईपी एड्रेस आपको लग रहा है ये बार बार आपके सिस्टम पे आया जा रहा है, बार बार आपके सिस्टम पे ये पिंग कर रहा है, तो आप समझ जाना है कि मतलब समझ जाओगे कि कुछ आपके सिस्टम में ये दिक्कत कर रहा है। तो आप उसको आईपी एड्रेस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ब्लॉक भी कर सकते हो ताकि वो आपके सिस्टम की एक्सेस ना गेन कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर कैन सेट अप रूल्स दैट क्रिएट अलर्ट्स फॉर अनयूजुअल ट्रैफिक, आइडेंटिफाई ट्रैफिक सोर्सेज और ड्रॉप नेटवर्क पैकेज दैट मीट अ सर्टेन क्राइटेरिया। वो डायरेक्ट आप उसको ड्रॉप कर सकते हो ताकि वो आपके सिस्टम को कोई हार्म ना पहुंचा सके। स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी पोर्शन, जितना ज़्यादा सिक्योरिटी आप रखोगे उतना ज़्यादा आपके सिस्टम्स में सेफ रहेगा। लाइक ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं ताकि वो अपने कुछ भी हो के अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम ख़राब ना होने दे, अपने कस्टमर लूज़ ना करे। मॉनिटर ट्रैफिक, इस्टेब्लिश अ डॉस अटैक रिस्पॉन्स प्लान। अगर आप जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तो आपको पूरा वो प्लान बनाना चाहिए कि अगर आप पे डॉस अटैक होता है तो आप उससे कैसे बचा जाए, या डॉस अटैक होने से पहले आपके सिस्टम को कैसे पता लग जाए कि वो डॉस अटैक हो सकता है, कि कोई सिस्टम पे आपके अनवांटेड अटेम्प्ट्स बार बार किए जा रहे हैं आपके एक्सेस गेन करने के लिए। द की इज़ टू क्रिएट एंड ऑल्सो प्रैक्टिस अ डिजास्टर रिकवरी प्लान फॉर डॉस अटैक दैट कवर्स कम्युनिकेशन, मिटिगेशन एंड रिकवरी। क्योंकि अगर एक बार कोई अटैक होता है आप पे, साइबर अटैक होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो सकती है क्योंकि वो इतने अटैक्स हार्मफुल होते हैं। सो लेट्स गो टू समरी। तो इस हमने सेमिनार में साइबर सिक्योरिटी के सेमिनार में हमने पढ़ा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, उससे साइबर सिक्योरिटी के फ़ायदे क्या हैं, साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक से कैसे बचा जाए, या टाइप्स ऑफ हैकर्स पर हमने कि वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर कौन होते हैं, ग्रे हैट हैकर कौन होते हैं, स्क्रिप्ट किडीज़ कौन होते हैं, हैकटिविस्ट कौन होते हैं, और कौन हैकर्स हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ़ है और कौन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनसेफ़ है। एंड बहुत सारे साइबर अटैक्स पढ़े हमने कि जो हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचा सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। हमने बहुत सारे साइबर लॉस पढ़े कि जो हर एक मतलब साइबर सिक्योरिटी इंजन को पता ही होना चाहिए, या साइबर सिक्योरिटी नहीं भी जिसने पढ़ी तो वो साइबर लॉ तो पता ही होना चाहिए। अगर आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हो या इंटरनेट के थ्रू कुछ कर रहे हो तो वो लॉ तो हमें पता होना ही चाहिए। और टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स हमने पढ़े, लाइक उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उससे कैसे बचा जाए, उसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो मैं करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।